आइए बेटे शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा था अपना कौन सा, कंसाइनमेंट। और कंसाइनमेंट जो सबसे मजेदार चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोगों ने काफी सारी चीजें बेसिक वाली देखी थी, जिनको आपने घर पे जाके रिवाइज नहीं किया, बोलो हाँ। नहीं किया ना? आओ जरा, आएगा, शुरू हो जाएगा, फिर रिवाइज कराएगा अपने आप, हम क्यों करें, है ना? हाँ चलो, छोटा सा एक रिकॉल हम लोग कर रहे हैं जस्ट पिछली क्लास का, उससे पिछली नहीं, जस्ट पिछली क्लास का, जहां पर हम अकाउंटिंग कर चुके थे स्टार्ट। मैंने कहा था बेटे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, क्या कहा मैंने बेटा? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक्स में जो दो अकाउंट बनने हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनमेंट अकाउंट को जब बनाया जाता है तो बेटे यहाँ पर दो तरीके हैं। पहले तो मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह है, ठीक है ना? जब कॉस्ट अकाउंट, जब कॉस्ट बेसिस पे बनती है तब बात अलग होती है। ये मैं जो कर रहा था यहाँ पर कंसाइनमेंट, यहाँ पर बेटे सारी बातें कॉस्ट बेसिस पर है, यानी कंसाइनर कंसाइनी को जो गुड्स भेज रहा है वो कॉस्ट पे दिखा रहा है उसको बुक्स में, वो लोडिंग वाली बात नहीं कर रहा है। जैसे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है जी कंसाइनी के पास में, कंसाइनमेंट में कितने का गुड्स अभी अभी सेंट किया है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। फिर कितने खर्चे ऐसे हैं जो कंसाइनर ने किए हैं, जो कंसाइनर ने किए हैं वो क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। एकदम सामने देखेंगे सारे बच्चे या अपने लिखे हुए में देखेंगे। बेटे इसकी मैंने आपको शॉर्टकट एंट्री बताई थी। मैंने आपको कहा था कि बेटे कंसाइनमेंट में क्या बोला गया है, स्पेशल चैप्टर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्पेशल तरह की एंट्रीज है, जैसे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, अगर कंसाइनर ने कोई पेमेंट किया है तो एंट्री क्या होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर वो एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफर होते हैं, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहाँ पर ट्रेडिंग का नाम क्या है, कंसाइनमेंट। तो ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक है, दरअसल ये दो एंट्री की कंपाउंड एंट्री है। कितने? दो एंट्री की कंपाउंड एंट्री है। एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटे दो एंट्री आपके सामने है स्क्रीन पे, क्या? लोडिंग एक्सपेंस हो चाहे फ्रेट इंश्योरेंस एक्सपेंस हो, ये वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। किस कितने पे किए, टू बैंक, कंसाइनर ने पे किए टू बैंक। एक मिनट बस। और फिर क्या, वो कहाँ ट्रांसफर होंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में। एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, एक्सपेंसिस। तो इसकी हमें बनाई थी, हमने बनाई थी कंपाउंड एंट्री, और यही हमारी वहां पर पोस्टिंग चली थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वाली एंट्री। नेक्स्ट, जब कंसाइनी ने खर्चे किए थे तो मैंने कहा भाई देखो है तो खर्चे कंसाइनर के, और पे कर दे कंसाइनी तो फिर टू बैंक थोड़ा आएगा, फिर तो क्या आएगा, टू क्रेडिट द गिवर आएगा। तो एंट्री क्या हुई, जब पेड बाय कंसाइनी है, सेम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, नहीं क्रेडिट द गिवर, डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट द गिवर टू कंसाइनी, टू कंसाइनी। सार्थक का नेट टूट गया शायद, चलो कोई नहीं। हाँ जी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। फिर बेटे वो एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफर होंगे, हाँ जी कंसाइनमेंट में। तो इन दोनों की कंपाउंड एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। आप देखिए एक्सपेंस से एक्सपेंस कट के बच क्या गया, कंसाइनमेंट, और बच क्या गया, कंसाइनी। उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरी तरह बात क्लियर है। इसी को बेटे हमने क्या किया था वहां पर पोस्टिंग में करना सीखा था। ये है जो मेन आपको करना है। इससे पहले जो करवाया था वो तो मैंने आपको एक दिखाया था कि ट्रेडिंग की तरह है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था। वो मेन जो फॉर्मेट था वो ये वाला फॉर्मेट था, ठीक है? और इस पर लिख लो ब्रैकेट में, इफ एट कोस्ट, इफ एट कोस्ट, ओके। नेक्स्ट बेटे, इसके बाद में फिर बात आई थी सेल की। देखिए मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कुछ मतलब इसमें ना दिक्कत ना हो जाए। ये स्पेशल एंट्रीज हैं, सीधा अकाउंट लिखा दूं, कर भी दोगे आप क्वेश्चन, लेकिन फिर बाद में भूल जाओगे। लेकिन आपने जनरल एंट्री से सीखा तो आप भूलोगे नहीं। बेटे सेल के केस में क्या है, देखिए एंट्री जरा फटाफट से। ये जब कैश में सेल हो तो हमने एंट्री क्या पढ़ी, देखिए जरा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू सेल। क्यों सर, ऐसा क्यों?
हमने तो पढ़ा है सेल कैश में अगर हो तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वो कैश कंसाइनर के पास है क्या? नहीं। सेल किसकी है? कंसाइनर की। कंसाइनर का माल बिकाना, कंसाइनी की थोड़ा ना थी ओनरशिप। ओनरशिप किसकी थी बोलो? कंसाइनर की। तो सिर्फ कंसाइनर ही तो बोलेगा अपने अकाउंट्स में टू सेल, लेकिन पैसा तो उसके पास आया नहीं। पैसा किसके पास में गया? पैसा तो कंसाइनी के पास गया। तो एंट्री क्या बनी? डेबिट द रिसीवर। वो कहेगा कंसाइनी के पास में पैसा है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू सेल्स। बेटे ये एंट्री बनी सेल्स की। और उसके बाद में ये सेल कहाँ ट्रांसफर होती है जी? ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग का यहाँ पे क्या नाम है जी? स्पेशल कंसाइनमेंट। देखो कितना कितना आसान सा पॉइंट है इसका, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। बस ये ना स्पेशल इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ ना ट्रेडिंग का नाम चेंज करते हैं। छोटा ट्रेडिंग, जैसे ट्रक का नाम होता है ना छोटा हाथी, ऐसे ही वो क्या हो गया? छोटा ट्रेडिंग, यानी कि यहाँ पर कंसाइनमेंट। नेक्स्ट, तो एंट्री क्या बनी इनकी कंपाउंड में? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अगला नंबर बेटा, एंट्री क्या बनी? बाई कंसाइनी। मैं ना अभी क्लास में हूँ, 9 बजे बात करूंगा मैं, है ना? अभी क्लास चल रही है मेरी। ठीक है दोस्त? ठीक है सचिन? हाँ। ओके। हाँ मैं 9 बजे बात करता हूँ, है ना? ठीक है भाई। नेक्स्ट बेटा, ये तो बात थी कैश वाली सेल की। जरा सोच के देखो, अगर क्रेडिट सेल होगी, जस्ट इमेजिन क्रेडिट सेल हुई, तो क्रेडिट सेल्स के केस में बेटे मैंने आपसे बताया था दो में से कोई भी एक केस हो सकता है। या तो उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा हो, एकदम ठेका दे रखा हो, क्या कि भाई कलेक्शन भी तुम ही करवाओगे, उधार माल बेच लो चाहे नकद में बेच लो, कलेक्शन भी तुम ही करवाओगे मिस्टर कंसाइनी जी। कंसाइनर ने उसको बोल रखा है। और इस बात का हम आपको एक अलग से कमीशन दे रहे हैं, डील क्रेडिटर कमीशन, डील विद क्रेडिट सेल कमीशन। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल कैश सेल्स की तरह हम ये कहेंगे भाई साहब हम तो आपको पकड़ेंगे, यानी कि कंसाइनी को डेबिट करेंगे, ना कि डेटर को। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि बेटे जिम्मेदारी किसकी है बोलो? कंसाइनी की। तो कंसाइनी को पकड़ेंगे हम। ऐसे केस में हम एंट्री करेंगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। हम क्वेश्चन में देखेंगे, अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा? डेल क्रेडिट कमीशन। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्रेडिट सेल की जो एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। बेटा क्रेडिट सेल के केस में अगर जो दूसरा केस है जहां पर हम उसको डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो बेटे कंसाइनर का माल गया, कंसाइनर बोलेगा टू सेल और डेटर को डेबिट करेगा। क्यों? क्योंकि बेटे डेटर से अब उसको खुद ही अपने आप आमने सामने बात करनी होगी, पैसे की रिकवरी करने की। उसका काम था बिकवाना, आपने कंसाइनर ने राइट दे रखा था, कंसाइनी को आप उधार भी बिकवा सकते हो। तो इसमें क्या होगा बेटा? डेटर डेबिट टू सेल, और सेल कहाँ जाएगी? कंसाइनमेंट में। बेटे बताओ, सेल से सेल कट जाएगी तो कंपाउंड एंट्री क्या बचेगी बोलो? डेटर डेबिट टू कंसाइनमेंट। डेटर डेबिट टू कंसाइनमेंट। मुझे इतनी बात बताओ, क्या ये बात पूरी तरह क्लियर है बच्चों को? ये कंपाउंड एंट्री। आइए बेटा, बेटे अगर उधार माल बेचा तो हम लिखेंगे यहां पर बाई कंसाइनी, सॉरी कंसाइनी नहीं, क्या लिखेंगे? डेटर्स। अब डिपेंड करता है, डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रखा तो हम क्या बोलेंगे? डेटर्स। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल और सेल डेबिट टू कंसाइनमेंट, यानी कि डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। बेटा यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? पक्का? चलिए, पता है क्रेडिट सेल होने के बावजूद हमें हो सकता है डेटर के बजाय कंसाइनी को डेबिट करना पड़ जाए। कब बताओ? बोलो बोलो, कब? स्वयं कब करना पड़ेगा? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बोलो जी। स्वयं
कब करना पड़ेगा? बेटा आपके तरफ से दिक्कत आ रही है, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी अटेंशन आ रही है। नेटवर्क का कुछ इश्यू लग रहा है, या अटेंशन का इश्यू। माइक तो सबका अलाउ कर रखा ना मैंने। हाँ जी, चलिए बताओ आर्यन कब करेगा? सर जब डेल क्रेडिटर वाला सिस्टम। वेरी गुड। और अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देगा तो फिर डेटर को डेबिट करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। चलिए, तो यहाँ तक बात हो गई, आगे बढ़ते हैं बेटे। अब दो चीज है बेटा। अगली एंट्री है हमारी एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट एंट्री डालो। हेडिंग डालो। सर ये अभी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनरी चल रहा है ना? क्या बेटा? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर चल रहा है बेटा, बिल्कुल। बेटे नॉर्मल लॉस की तो कोई एंट्री होगी नहीं, आप सब बच्चों को पता है। एंट्री किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल लॉस की। बताओ बेटे हमने क्या पढ़ा है जो अभी तक एबनॉर्मल लॉस की हमने एंट्री पढ़ी है फाइनल अकाउंट में? यही तो पढ़ा है भाई, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर परचेज अकाउंट में पड़ा है बैलेंस, तो अगर हमने एबनॉर्मल अगर हमने परचेज अकाउंट को ट्रेडिंग में भेज दिया तो किसको क्रेडिट करेंगे बोलो? तो परचेज के बजाय ट्रेडिंग को क्रेडिट करेंगे, सीधी सी बात है। मतलब ये समझ लो, अगर मान लिया आर्यन ने 1 लाख रुपए दिए अपने किसी फ्रेंड को, और उनका नाम है वरुण। अब अगर मान लिया उन्होंने कहा कि भाई जाओ जाकर के मेरे ब्याह पे वहां से पेमेंट ले लो, तो बताओ किससे लेंगे वो? ऑफ कोर्स वरुण से। पर अगर वरुण ने क्या किया, वरुण ने महक को पकड़ा दिए वो पैसे, तो आर्यन ने भेजा पेमेंट लेने के लिए, बताओ वो किसके पास जाएंगे बोलो? ऑफ कोर्स महक के पास, क्योंकि वो पेमेंट वहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर बैठ गया जाकर के। बेटे एबनॉर्मल लॉस को हमें घटाना है परचेज में से, क्योंकि जो माल खरीदा जाता है उसी में से हम इसको घटाते हैं। लेकिन अगर खरीदने वाला अकाउंट, परचेज करने वाला अकाउंट हम ट्रांसफर कर चुके ट्रेडिंग में, तो फिर तो वो ट्रेडिंग से लेना पड़ेगा ना जी, क्योंकि वो परचेज अकाउंट में तो है नहीं गुड्स। वो सारा गुड्स कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने? ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट में। बेटे जब हम ऐसा करेंगे तो अगली बात लिखो, बताओ क्या होगा? फिर ये कहाँ जाएगा बोलो? हाँ जी, इसको हमें क्या करना होगा? आइए, ये क्या है, क्या बोलते हैं उसको? P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। बेटा हमें किस चीज की एंट्री करनी है बोलो? कंपाउंड एंट्री। अब कंपाउंड एंट्री यहाँ पे कुछ हो सकती है? नहीं, यहाँ पे कोई कंपाउंड वाली चीज नहीं है। दो ट्रेडिंग होते तो कट होते। हाँ, एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, यस, ये हो सकता है जी। ठीक है, और ट्रेडिंग का नाम क्या होगा बोलो? अब कंसाइनमेंट। क्या नाम होगा बेटे? कंसाइनमेंट। तो बेटे इसकी कंपाउंड एंट्री क्या बनी? P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटे ये है लॉस वाली बात। बेटा ये बात आपको समझ में आ गई? कई बार अच्छा नहीं आई समझ में। भाई एंट्री क्या होगी? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। परचेज की वजह क्या है? ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग का नाम क्या है? कंसाइनमेंट। तो पहली एंट्री क्लियर है सबको? पक्का? यानी कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। देखो मेरे चैप्टर में तो खाली इतनी लिखी हुई एंट्री, लेकिन क्या होता है कि फिर बाद में ये लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है? ये लॉस ट्रांसफर होता है बेटे प्रॉफिट एंड लॉस में।
तो आप अगर खाली इतनी भी एंट्री करोगे ना, इतनी बस, तो भी काफी रहेगी। या दूसरा तरीका, आप दोनों एंट्री का अगर क्रक्स करोगे, ये वाली एंट्री, दोनों एंट्रियां सही मानी जाएंगी, दोनों एंट्रियां सही मानी जाएंगी। आइए जी, बस इतना ध्यान रखना है, एबनॉर्मल लॉस के केस में हमें क्या करना है बेटे, कोस्ट को हटाना है बस। लिखो यहां पे, बाई एबनॉर्मल लॉस, इसकी पूरी पूरी कोस्ट यहाँ पे से हट गई उस माल की जो गया। बोलो बेटे, ये बात समझ में आ गई पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी बच्चे को? तो चलिए जी, एक छोटी सी बात बताता हूँ, इस एबनॉर्मल लॉस को ना कभी कभी, जैसे मान लिया कहीं पे इंश्योरेंस है, लेट्स सपोज, क्या है बेटा, इंश्योरेंस, मान लिया, अगर मान लिया इंश्योरेंस मिल रहा है, मान लिया उसकी कॉस्ट थी लेट्स सपोज 8,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 8,000 रुपए, और एक भी रुपया नहीं मिला, तो सारा का सारा क्या हो गया, लॉस। या तो एबनॉर्मल लॉस लिख लो, या प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो। बोलो है कि नहीं, बात तो एक ही है। अब अगली बात करो बेटा, मुद्दा क्या है, यहां से हटती है टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पर इंश्योरेंस के केस में, अगर मान लिया एबनॉर्मल लॉस का हमें इंश्योरेंस मिला, सपोज कीजिए एबनॉर्मल लॉस है और उसका इंश्योरेंस भी है वहां पर, तो ऐसे केस में बेटे इसको ना दो दो पार्ट्स में हटाया जाएगा, बाय बैंक, मान लिया मिला कितना, 6,000 रुपए, और बाय बाय लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया बेटा, बाय पीएनएल, कितने का लॉस हो गया बोलो बेटा, 2,000 रुपए। इसी 8,000 को दो पार्ट में हटाया जाएगा, ये मानते हुए कि भाई 6,000 रुपए तो हमें मिल गए इंश्योरेंस कंपनी से, और 2,000 रुपए हमारे किस चीज के हैं, लॉस के। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चले आगे, पक्का? देखो कितने आसान आसान है, मतलब सबसे ज्यादा आसान है ये। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज के बजाय गुड्स एंड टू ऑन कंसाइनमेंट लिख दिया, कोई खर्चा है जो पे किया, तो हम पहले डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम लिखा करते थे ना ट्रेडिंग में, आज क्या लिख दिया, टू बैंक या टू कंसाइनी। फिर सेल की जगह देखना पड़ेगा, कैश में सेल है तो कंसाइनी को डेबिट करेंगे, कैश में नहीं है तो देखना पड़ेगा डेल क्रेडिट कमीशन है या नहीं है, हम उसी हिसाब से डेटर या कंसाइनी को डेबिट करेंगे। बेटे लास्ट में एक छोटी सी बात होगी, हमेशा से हर ट्रेडिंग अकाउंट की तरह, जिसको हमने कल निकालना सीख लिया था, वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ये जो टोटल हुआ, अब क्या करेंगे बताओ, इस टोटल में से घटाएंगे इधर, और क्या निकल जाएगा बताओ इधर, प्रॉफिट। पहले मुझे यहां तक बात बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो ये तो बेटे कंसाइनर की बुक्स में हमने बात की, पहले एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। यही कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर की बुक्स में जब बनता है किस पर, इनवॉइस प्राइस पर, तो कैसा होता है? आइए जी, मैं बना करके दिखाता हूं नेक्स्ट पेज पर इसी के बारे में। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, मैं यहीं पे बना दूं ऊपर, क्योंकि ये वाला अकाउंट तो बनाना नहीं होता दरअसल, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर किया। यहीं पर मैं बना दूंगा इनवॉइस प्राइस वाला भी, ये तो मैंने आपको यहाँ पे बना करके दिखाया कि भाई ये ना ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, है ना, वगैरह वगैरह वगैरह।
बेटा अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वर्ड हटा करके यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहाँ पर लिखिए ब्रैकेट में इफ एट इनवॉइस प्राइस, अगर कंसाइनमेंट हुआ है कोस्ट पर तो ठीक है, और अगर कंसाइनमेंट हुआ है बेटे इनवॉइस प्राइस पर तब कैसे होगा? सर ये केस बी है। हाँ बेटा, नहीं केस ए है। अच्छा हाँ सही कह रहे हो आप, यस यू आर राइट। तो वर्ड केस हटा दे क्या हम लोग? एक मिनट होल्ड करना बेटे, ये केस वर्ड हटा दो, यहाँ पे यहाँ लिख दो बस, यहाँ पे इसमें लिखा है ना ब्रैकेट में कि भाई गुड्स को अगर इनवॉइस प्राइस पे भेजा तो कैसे होगा। तो अब ना ध्यान देना इधर, मैं पूछो बेटा क्या पूछ रहे हो? सर वो फर्स्ट वाले केस में आपने सेल्स रिटर्न का पॉइंट नहीं बताया। यहाँ पर वाले हाँ। अच्छा चलो अभी बताता हूँ। अब ये बताओ सेल कैसे हुई? नकद में होगी तो कभी रिटर्न नहीं होगी, ये बात कंफर्म है तुम्हें? यस सर। एक डाउट ले लेते हैं बच्चों, बाकी बच्चे भी ध्यान दें इधर। अगर नकद में होगी तो रिटर्न नहीं है, और अगर उधार में होगी तो ही रिटर्न होगी। पहले तो ये बात समझ में आ रही है, पहले ये बताओ ये बात पॉइंट पूरी तरह क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो बहुत सीधी सी बात है, जब माल बिका तो वो यहाँ पे बढ़ा, इसमें डेटर्स में बढ़ा उधारों ने, लेकिन तो उतना हमारा बेटे स्टॉक क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक जो है ना उतना कम होता है, बोलो है ना? अगर सेल्स रिटर्न होगी तो डेटर्स उतने कम हो गए होंगे, सीधी सी बात है, डेटर्स उतने कम हो गए होंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सबसे बड़ी बात, बोलो ये बात क्लियर है बेटा? और उतना माल हमारा इधर यहाँ पर स्टॉक में, उसकी कॉस्ट हमारे यहाँ पर काउंट हो चुकी होगी। बोलो बेटा ये बात क्लियर है? तो सेल्स रिटर्न की वैसे तो एंट्री आएगी नहीं, आई नहीं है अभी तक, स्टिल फिर भी अगर एंट्री आए तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमें बताएगा कि जी डेटर में से भी घटाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेटर में से घटा देंगे, बचे हुए अमाउंट डेटर है, और जितने की सेल्स रिटर्न है उस सेल्स रिटर्न वाली अमाउंट की कॉस्ट निकालेंगे, और वो कॉस्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक में काउंट कर देंगे। ठीक है, एक मिनट में आया मैं, बस आप लोग तब तक इसको देखो एक बार। नेक्स्ट, अब बेटा अब शुरू करूं मैं आगे। अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो क्या होगा? अब देखो मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा, देखो इधर सामने से बेटे, जैसे पहले मैं इस वाले में बता करके तब मैं उधर फॉर्मेट में आऊंगा, तो इधर ध्यान देना सारे बच्चे। बेटे अगर कोस्ट में कुछ जोड़ करके भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो, कोस्ट में कुछ जोड़ करके भेज रहे हैं, तभी तो बनेगा इनवॉइस प्राइस। जहां जहां पे माल की बात आ रही है, गुड्स को सेंड करने की बात कर रहे हैं, उस सब जगह पर कोस्ट के बजाय क्या जाएगा, इनवॉइस प्राइस। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कोस्ट में लोडिंग ऐड होगी, लोडिंग, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, इनवॉइस प्राइस। जब गुड्स सेंड करेंगे तो क्या होगा बेटे, कोस्ट में लोडिंग ऐड होगी, क्या बन जाएगा यहाँ पे, इनवॉइस प्राइस। देखते रहो सारे बच्चे, जब इधर हम यहाँ पर इधर इनवॉइस प्राइस लिखेंगे तो जो इसका ये लोडिंग वाला पोर्शन है, लोडिंग वाला पोर्शन हम इधर साथ साथ लिखते रहेंगे कि भाई स्टॉक के अंदर इतने वाला पोर्शन लोडिंग वाला है, सीधी सी बात। सारे बच्चे फोकस करके देखेंगे इधर, मैं एक एक पॉइंट आपको बताता रहूंगा, यहाँ से हटाता रहूंगा, क्योंकि मैं जो ऊपर फॉर्मेट बनाया ना उसमें मैं ये बातें लिखूंगा, तो प्लीज आप सबका फोकस इधर मुझे चाहिए पूरी तरह से। आइए मैं लिखूं, मैं रेड पेन से लिखता हूं उसको। बताओ बेटे, कॉस्ट में हम लोग कुछ यहां पर लोडिंग ऐड करते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, लोडिंग मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। 100 रुपए की चीज अगर हमने 120 रुपए में भेज रखी है कंसाइनी को, उसे नहीं बता रखा हमने कहा भाई 120 की है, 120 में बेचियो, हम नहीं कर रहे प्रॉफिट, हम तो समाज सेवा कर रहे हैं।
बात समझ में आई? तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इधर लोडिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बोलो, इनवॉइस प्राइस बन जाएगा। जब ये ऐसा होगा तो इस केस में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे बेटे, बाई साइड में ये जितना पार्ट ये वाला होगा ना, इधर ये वाला लोडिंग वाला जिसकी वजह से कोस्ट का नाम इनवॉइस प्राइस बना, इसको उठा करके इधर साथ साथ हम ना उतारते चलेंगे, उतारते भी चलेंगे। समझ लो इधर तो आया गधा विद माल जिसपे माल लोड है। अगर हम इधर गधे की असलियत जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इधर माल को साथ साथ में उतारते चलेंगे विदाउट माल। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा कभी कभी ना एग्जांपल ऐसे हो जाते हैं भयानक से, तो घबराओ मत, यहाँ कोई ढेचू ढेचू नहीं आने वाला। बस आप सुन लो पहले कि बेटे अगर यहाँ पर कोस्ट में हम लोडिंग जोड़ देंगे तो एक तरफ तो हम लिखेंगे कोस्ट विद लोडिंग इनवॉइस प्राइस, लेकिन तुरंत दूसरी तरफ उसकी लोडिंग को अनलोड करते चलेंगे ताकि एग्जैक्ट चीज क्या है वो हमें पता हो। कंसाइनी अगर झांकेगा और देखेगा, देखो ये कितने का माल भेज रहा है, उसको 100 की चीज यहाँ पर तो 120 की दिखाई देगी, लेकिन हम साथ साथ में अपनी जानकारी के लिए 20 इधर लिखते रहेंगे ताकि दिखाई दे यहाँ पर 100, ताकि यहाँ पर हम अपने आप तो देखेंगे ढंग से 100, कोई बाहर से देखेगा दूर से, अच्छा कितने का माल है 120 का, उसको तो 120 का देखेगा। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है? इसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक पर जब हम ऐसी बातें करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट वाला कंटेंट हटाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं बेटे, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। एसआर स्टैंड फॉर स्टॉक रिजर्व, एसआर स्टैंड फॉर शाहरुख खान नहीं, क्या बोलते हैं, स्टॉक रिजर्व। हाँ समझ गए मेरी बात? पहले मुझे इतनी बात बताओ जी, इतनी बात सब बच्चों को ओके है? क्योंकि यही बात मैं अभी लिखूंगा फिर सारी चीजें, पहले मैं समझाना चाहता हूं आपको कि आप लोग पहले ना समझ लो तभी आप फॉर्मेट को लिख पाएंगे। बेटे अब ये बताओ जल्दी से, जो स्टॉक रिटर्न वाला पार्ट एक बार दोबारा बोल दीजिए। अच्छा आइए तो फिर लिखिए, लिखते लिखते समझते हैं। बेटे 100 की चीज हमने 120 में भेजी, बताओ तो हम क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 100 रुपए की चीज मैं 120 में भेज रहा हूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 120 लिखूंगा, वही तो मेरा इनवॉइस प्राइस है, और मैंने यहां पे लिखा 120 रुपए। लेकिन साथ के साथ मैंने ना उसका लोडिंग वाला पार्ट मैंने रिवर्स कर दिया, इसके अंदर जो लोडिंग वाला पार्ट है वो मैंने साथ के साथ रिवर्स कर दिया। कितने रुपए बोलो, 20 रुपए। वो मैंने साथ के साथ क्या कर दिया बेटा, रिवर्स कर दिया। इतनी बात मुझे समझाओ पहले, ये बात समझ में आ रही है? कंसाइनी अगर दूर से देखेगा तो उसको 120 दिखाई देगा, अरे ये तो 120 का माल है इसका। हाँ लेकिन अपनी जानकारी के लिए बना रहा है कंसाइनर, अपने आप तो प्रॉफिट सही कैलकुलेट करेगा ना। हम दूसरे को भले दिखाएं, ओए फालतू मत बोलना, हम ये है, हीमैन है, सुपरमैन है, लेकिन अंदर आके हम कहेंगे हो ज्यादा तो नहीं बोली आया मैं कहीं, है पता चला वो सचमुच में आ जाए। समझ गई मेरी बात? हाँ वही वाला काम है, एक दो बार हुआ है मेरे साथ में ऐसे ही। और कुछ नहीं, बस बाहर लंबे चौड़े में वो घर वाले, क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है घर वालों की लड़ाई हो रही थी किसी से, सच बताऊं कसम से, हम छोटे छोटे बच्चे थे, तीसरी चौथी क्लास में, मतलब ऐसे होंगे 2-1 साल के, कुछ नहीं पीछे से ज्यादा मत बोलियो और बस जी बस, घर वाले कर अब चुप चुप। तो वो वाला काम हो जाता है कई बार, तो हम लोग ना कई बार ज्यादा फुदक जाते हैं और फिर कहते हैं अंदर आके हूँ ज्यादा तो नहीं बोलिया है। तो बेटे ये वाला काम है, 120 रुपए हमने जो बोला, बाद में हम कह रहे हो 20 रुपए ज्यादा बोल दिए। तो हमने अपने आप तो मसले जानते हैं ना बेटे कि 20 रुपए के प्रॉफिट को हमें हटाना है। फाउंडेशन वाले बच्चे हैं तो मैं उसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, सीए में इंटर वाले बच्चे हैं तो मैं उन्हीं के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो बच्चे ये क्लास देख रहे हैं अभी लाइव में और बाद में रिकॉर्डिंग में, दोनों के बच्चों के हिसाब से मैं बिल्कुल बेसिक बात लेके चल रहा हूँ। जरा बताना बेटे, अगर माल बिक जाएगा तो बताओ वो कैसे बिकेगा? सर बिकेगा क्या, जबरदस्ती थोड़ा पकड़ के बेचेंगे भाई, वो सेल होगी या तो कंसाइनी के पास माल होगा, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, या भाई वो उधार माल बिना डेल क्रेडिटर कमीशन के होगा तो भाई डेटर को बिकेगा। हाँ लेकिन यहाँ पर तो क्या होगा बताओ, सेल्स प्राइस होगा ना बेटे, दोनों जगह सेल्स प्राइस होगा। वो तो ऑफ कोर्स इनवॉइस प्राइस पर भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। आओ बेटे जरा आगे बढ़े। बेटे सारा माल
भेजा जब हमने तो खर्चे तो अभी भी हमारे वैसे ही है ना, टू बैंक, अगर कंसाइनर ने किए हैं, और अगर कंसाइनी ने किए हैं तो टू कंसाइनी। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है? कंसाइनर ने किए एक्सपेंस, कंसाइनी ने किए एक्सपेंस, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, कैसे भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कैसे भी। उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ रही है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या एक्सपेंसेस में कोई इनवॉइस प्राइस वर्ड का रोल आएगा? बिल्कुल भी नहीं, तो गुड्स के रेस्पेक्ट में आएगा जी। बेटे लास्ट में जब क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, हाँ जी, ये चलो बचने से पहले क्या होगा बताओ? एबनॉर्मल लॉस भी तो हो सकता है। नॉर्मल लॉस की तो हम कहीं बात ही नहीं करते, बाई एबनॉर्मल लॉस। बेटे अगर हम किसी से कह रहे हैं 120 रुपए का माल भेज रहे हैं, जबकि अंदर खाते हमें पता है वो 100 का है, जब डूबेगा तो हम कहेंगे हाँ 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 हम तो झूठ बोल रहे थे, हमारा माल डूब गया 100 रुपए का, वो हंसेगा वाह वाह इसीलिए तो डूबा है, सही से बता देता। तो बताओ बेटे हमें क्या कहना पड़ेगा? मतलब जब हम माल भेज रहे तब हम कह रहे हैं 120 का है, और अगर रास्ते में डूब गया तो हम क्या बोलेंगे? 120 का माल डूब गया, ये तो बोलेंगे ना। तो वही काम यहाँ पर है। अगर कंसाइनमेंट में हमने इनवॉइस प्राइस पे बात की है, तो बेटे हर जगह जहां जहां गुड्स आएगा वहां पे उसकी बात ऑफ कोर्स बेटे इनवॉइस प्राइस पे होगी। पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को? चलो मैं आगे। सर हम क्यों बताएं? बोलो ना, चलें? आओ बेटे, जब इनवॉइस प्राइस पे इधर लिखोगे तो बेटे इसकी लोडिंग नहीं करोगे क्या? टू एबनॉर्मल लॉस 20 रुपए, बताओ बेटे, है ना? करोगे ना? यहां पर इस चीज के लिए रियायत दी गई है। ये कह रहे हैं कि तुम दूसरी तरफ अनलोडिंग करोगे, इसमें तुम एक काम कर लो, इसको इनवॉइस प्राइस पे ना लिख करके सीधा सीधा क्या करो, तुम यहीं पर इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखो, क्योंकि हमेशा से रूल रहा है लॉस हमारा किस पे आएगा? हमेशा कॉस्ट पे। क्या आपको पूरी तरह से सही तरह से क्लियरिटी है बेटा? चलो मैं आगे। वो हाँ या ना तो कर दिया करो। सर लास्ट वाली चीज में 100 हाँ रुपए मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटे, यहाँ पर आप लोग इनवॉइस प्राइस नहीं करें, यहाँ पर सीधा सीधा कॉस्ट करें। मैं बस ये कह रहा हूँ, एबनॉर्मल लॉस के केस में उन्होंने सिर्फ कॉस्ट के लिए ही बोला है करने के लिए। और अगर ये बिक गया, इंश्योरेंस वाली बात है, तो बाई बैंक और मतलब बाई लॉस P&L, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने नीचे सीखा था। अगर 8000 का है तो 6000 2000 वाली बात वो यहाँ पर भी है। बाकी जो बचा, हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस पे एट कॉस्ट ले रहे हैं, अगर यहाँ पे डेबिट साइड की एबनॉर्मल कॉस्ट से लोडिंग हटाते हैं तो ये ठीक नहीं रहेगा? नहीं, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिस उन्होंने इस तरह की डेवलप कर रखी है। अच्छा, आइए जी, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बेटे बताओ क्लोजिंग स्टॉक किस पे आएगा? ऑफ कोर्स इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस मतलब यहाँ पर मैं बात करूं अगर, तो 100 की चीज 120 पे भेज रहे हैं तो 120 होगा, तो तुरंत के तुरंत उस पे क्या करेंगे? टू स्टॉक रिजर्व, हम लोग यहाँ पर बेटे लोडिंग को अलग करेंगे। बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक बताओ अगले साल ओपनिंग स्टॉक होता है कि नहीं होता है? सर हाँ जी, सर जो वो होता है कंसाइनी, वो चेक नहीं करता कंसाइनर के वो, कि उसने ऐसे माल भेजा 100 का 120। मैं यही बात बता रहा हूँ। आप ना अपने लोकल की बात बता सकते हैं, लेकिन बाहर क्या दूसरे सिटी में उसका क्या प्राइस चल रहा है आप उसकी बात नहीं बता सकते। जैसे कोलकाता और यहाँ दिल्ली गाजियाबाद में बहुत डिफरेंस है एरिया का, यहाँ मतलब दूरी बहुत है। वहां पर दूध क्या भाव है मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अंटू जी बताना कोलकाता में क्या दूध क्या भाव चल रहा है, दूध क्या रुपए किलो चल रहा है? यहाँ पे तो हम लोग मतलब ये ऊपर को देख के बता रहे हैं क्या भाव चल रहा है?
तो मैं तो खरीदता नहीं, मोटा मोटी मेरे को लगता है 1 लीटर 80 रुपीज होगा शायद। 80 रुपीज होगा। यहाँ पे 65 रुपए हाँ, किलो है शायद। भैंस का, बिल्कुल सही, एकदम मस्त वाला दूध। यहाँ 65 रुपए किलो है। अब आप देखो बेटे, समझ रहे मेरी बात? तो क्या है ना कि इसी वजह से कंसाइनी अंदाजा लगा ही नहीं सकता। अब मान लिया मैं अंटू जी को कोलकाता में दूध 80 रुपए का भेजू, अंटू जी चलो हम लोग भैंस की डेयरी खोलते हैं, छोड़ो सीए और सीएस का सीएमए का, हम लोग ये काम करते हैं। तो हमने दूध का व्यापार शुरू किया, जब बाकी बच्चे ऐसे ही सृष्टि और महक तो बहुत हंस रहे हैं, चाहे किस चीज पे है, वाह वाह सर तो अब दूध वाले बनेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, अगर ऐसा काम हमने शुरू किया, मैं अंटू जी को नहीं बता रहा हूँ कि 80 रुपए का भेज रहा हूँ, तो अंटू जी तो सोचेंगे ना, क्योंकि उनके लोकल में प्राइस में 80 रुपए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 80 रुपए और 20 रुपए, 80 रुपए 20 रुपए, मेरी कोस्ट तो 100 रुपए 60 रुपए सॉरी। तो मैं तो ध्यान रखूंगा ना उस चीज का। तो इसलिए बेटे कभी पता नहीं चल पाता कंसाइनी को। आइए, वैसे भी इतना इंटरेस्ट कोई नहीं लेता, हर आदमी ना अपने अपने काम में लगा देता है। उसको तो ये पता है कि भाई इनका सामान बिकना है, मेरे को बेचना है, और क्या करना है, उसका कमीशन लेना है। आइए बेटा, तो क्लोजिंग स्टॉक पर भी जैसे स्टॉक रिजर्व है बेटे, ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्या होगा बोलो? ऑफ कोर्स ओपनिंग स्टॉक। तो अगले साल ये ओपनिंग स्टॉक फिर से बेटे क्या होगा? 120 का लिखा जाएगा इनवॉइस प्राइस। और यहाँ पर बेटे इधर क्या होगा? बाई स्टॉक रिजर्व होगी, और इस पर क्या होगा? लोडिंग हम लोग अलग करेंगे, है ना, 20 रुपए। बेटा इसी तरह से पिछले साल भी तो ओपनिंग में रहा होगा, इस साल भी तो ओपनिंग स्टॉक रहा होगा ना, और वो किस पे होगा बेटे? ऑफ कोर्स इनवॉइस प्राइस पे होगा, जिसके लिए यहाँ पर इधर यहाँ पे कहीं जगह कम है तो मैं थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूँ। यहाँ पर बेटे स्टॉक रिजर्व आई होगी, और जिसमें यहाँ पर इसके लिए क्या होगा बेटे? लोडिंग 20 रुपए अलग की गई होगी, उधर 120 रुपए और इधर 20 रुपए। इतनी बात मुझे बताएंगे पहले सारे बच्चे, क्या इतनी बात ओके है? पक्का? चलिए, तो ये थी बेटे कंसाइनर की बुक्स। कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट है, जिसको या तो कोस्ट पे बनाएंगे, कोस्ट पे बनाएंगे तो भाई लोडिंग को बार बार अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जहां गुड्स वहां वहां लोडिंग। अगर इनवॉइस प्राइस पे बनाएंगे तो जहां जहां गुड्स वर्ड देखा जाएगा, तुरंत उसकी लोडिंग वाले पार्ट का हिसाब किताब किया जाएगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक गुड्स है, हाँ जी, इनवॉइस प्राइस है, उसकी लोडिंग स्टॉक इधर। गुड्स सेंट है, गुड्स है, हाँ जी, इनवॉइस प्राइस 120 है, उसकी स्टॉक रिजर्व। सेल है, सेल तो बात अलग है। क्लोजिंग स्टॉक है, फिर गुड्स है, यानी कि उसका इनवॉइस प्राइस और उसकी स्टॉक रिजर्व। उम्मीद है ये बात पूरी तरह क्लियर है। क्वेश्चंस करने में तभी मजा आएगा जब आपकी पूरी तरह क्लियरिटी हो। अब बेटे यहाँ पर एक वर्ड आता है, एक खर्चा है कमीशन। आइए वो कमीशन भी मैं आपको बताता हूँ। आइए उसकी मैं एंट्री बता देता हूँ पहले आपको कमीशन की। लिखिए बेटा, जनरल एंट्री लिखिए, जनरल एंट्री फॉर कंसाइनी कमीशन। जनरल एंट्री फॉर कंसाइनीज कमीशन। सर कंसाइनर का कॉलम बंद कर देना। नहीं बेटा, अभी वहीं पे आना है बाबू। लो जी, कंसाइनी का जो कमीशन है बेटा, कैलकुलेशन कैसे होगी ये एक अलग चीज है, मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग की। बेटा देखो, जरा सोच के देखो, इमेजिन करो कि तुम कंसाइनर हो। गुड मॉर्निंग, वीडियो ऑन करो। इमेजिन करो कि तुम कंसाइनर हो और मैं हूं कौन? कंसाइनर। और मैंने तुम्हारा गुड्स बेच दिया और मेरा कमीशन बन गया। लेट सपोज 5 लाख रुपए में मैंने तुम्हारा गुड्स बेच दिया, और बेटे 5 लाख का 5% मेरा कमीशन सेट हो गया, 25,000 रुपए। तुमने कहा अभी नहीं सर, बाद में देंगे, आपके पास जो पैसा है उसी में से तो काट के भेजोगे आप? मैंने कहा हाँ। तो बेटे तुम लोग हिसाब किताब लगा रहे हो कंसाइनर बन के,
तो तुम पता क्या करोगे, खर्चे का ही हिसाब किताब है बेटे। पहले तुम क्या करोगे, खर्चे को आउटस्टैंडिंग बनाओगे, सीधी सी बात है। बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कि नहीं है ना। तो एंट्री कैसे करते हैं बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। भाई एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये क्या है हमारा कमीशन एक्सपेंस, मान लो कमीशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन एक्सपेंस। बोलो बात समझ में आ रही है बेटे। पहले तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग वर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के लिए, जिसका पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन है, किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे जो वर्ड आएगा, क्योंकि किसको देना है कमीशन, ये बात क्लियर है। हाँ, कंसाइनी, किसको देना है बेटा, कंसाइनी अकाउंट। नेक्स्ट, अब ये खर्चा है क्योंकि ये कहां जाएगा बेटे, ऑफ कोर्स ट्रेडिंग या पीएनएल। ये खर्चा कंसाइनमेंट में जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन एक्सपेंस। बच्चों इसकी बेटे कंपाउंड एंट्री बताओ। एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। सर ये कंसाइनर वाली साइड में लिखनी है ना? हाँ बेटे, ये सारी चीज बाबू अभी हमने जो भी अभी तक बातें की वो सारी कंसाइनर की बात की, कंसाइनी की तो अभी हमने बात छेड़ी। मुझे इतनी बात बता दो, सारे बच्चे ना जबरदस्त वाले अंडरस्टैंडिंग वाले बच्चे हैं इस बैच में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला बैच पढ़ाते। बस एक ही कमी है, पता नहीं क्या वीडियो बंद करके पढ़ने में मजा आता है शैतानों। जबरदस्त जबरदस्त, आओ जी। चलिए तो मैं आगे बढ़ूं बच्चों। ओके बेटा, तो इसकी पोस्टिंग सोचो जरा। पोस्टिंग तुमने जो की कंसाइनमेंट अकाउंट में कैसे की होगी, ये जो कर रखी है ना यहाँ पे, इसी में तो सब शामिल है। टू कंसाइनी, चाहे वो एक्सपेंस के नाम के हो, चाहे वो कमीशन एक्सपेंस के नाम के हो, चाहे कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पे कोई खर्चा कर रहा है ना। भाई अगर कोर्स पे बना रहे हैं तो भी यहाँ पर शामिल है, इनवॉइस प्राइस पे बना रहे हैं तो भी यहाँ पे शामिल है। देखो कितनी मजेदार एंट्री है, कितनी मजेदार अकाउंटिंग है कंसाइनमेंट। मैं मानूं कि यहाँ तक एकदम ओके है सब बच्चों का, क्या मैं चलूं आगे बेटा? सर हाँ जी। सर मतलब जो कमीशन है इसमें इन आईपी या कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी भी सेल होगी उसका 5% निकलेगा, बिल्कुल जितना सही भी बात। रेट। बिल्कुल, क्वेश्चन ने जो बोला कि इस परसेंटेज से निकालो तो वो सेल्स पे निकलती है। अगर क्वेश्चन ने वर्डिंग चेंज करी देखो तब तो बात अलग है। हो सकता है क्वेश्चन बोले कि 2 और 2 जोड़ो, बताओ तुम्हारा क्या है, वो कमीशन है, तो फिर तो हम उसको जोड़ेंगे। क्वेश्चन ने बोला 2% निकालो सेल्स प्राइस का, तो इतना कमीशन है ना। चलें? सर एक बार वो एंट्रीज दिखाना जो आपने अभी लिखी थी। हाँ मैं अभी दिखाता हूँ बेटा, दिखाता हूँ। ये रही बेटा। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरे को एक डाउट है, जो कॉन्साइनमेंट अकाउंट में हाँ ये जी। जो आपने लिखा ना, बाई कॉन्साइनी एंड बाई डेटर्स, तो इसमें हम लोग क्या लोडिंग वाला पार्टी लिखेंगे या पूरा का पूरा इनवॉइस प्राइसिंग में लिखना पड़ेगा? एब्नॉर्मल लॉस की बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अभी जो कॉन्साइनमेंट अकाउंट पे जो बाई कॉन्साइनी एंड बाई डेटर्स बोल के जो आपने अभी लिखा है सेल्स लेजर। प्राइस, सेल्स प्राइस। अच्छा। सेलिंग है ना, वहाँ पे सेल का पैसा है ना कंसाइनी के पास, हाँ वहाँ तो सेल्स प्राइस आएगा बेटा। मैं ये एंट्री क्लियर है? चलिए तो मैं आगे बढ़ूं, किसी बच्चे को कोई और डाउट? अब देखो इससे भी कमाल की बात,
कंसाइनर की बुक्स में एक तो बनाना होता है, नंबर एक तो बनाना होता है हम लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट, और वो दोनों में से कोई भी एक बेस होगा, या तो इनवॉइस प्राइस होगा या फिर पोस्ट प्राइस बेस होगा। क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे हम कि इनवॉइस प्राइस पे बनाना है या पोस्ट प्राइस पे बनाना है? क्वेश्चन या तो बोलेगा, सीधी सी बात है, या दूसरी बात क्या, क्वेश्चन में अगर हमें इनवॉइस प्राइस वर्ड देता है तो ऐसे केस में हमें इनवॉइस प्राइस पर ही बनाना होता है। क्या पॉइंट पूरी तरह क्लियर है? चलूं मैं आगे। इट इज सेकंड वाली बात, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हमने पहले क्या बनाया, कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, अब सेकंड वाली बात, कंसाइनर की ही बुक्स में एक और अकाउंट बनाना है। गुड मॉर्निंग सिस्टी, वीडियो ऑन करो। एक और अकाउंट बनाना है, या महक हंस रही है या सर गुड मॉर्निंग कर रहे हैं इसको। हाँ, एक और अकाउंट बनाना है। बोलो कौन सा अकाउंट बनाना है बच्चों? कंसाइनी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है? कंसाइनी अकाउंट। और कमाल की बात, तुम्हें वो आता है। क्या बात कर रहे हो सर, अभी कब सिखाया? ये देखो, ये देखो यहाँ पे बेटे, जहां जहां पर कंसाइनी का नाम लिखा हुआ है, देखो जरा कहां कहां पे लिखा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, ये वाला जी, ये वाला, ये वाला जी, ये वाला। तो कंसाइनी के अकाउंट में क्या लिखोगे? बाई कंसाइनमेंट। क्या लिखोगे बोलो? बाई कंसाइनमेंट। और कहां देखो कंसाइनी का नाम, देखो जरा यहाँ पे, ये वाला जी, ये वाला, कौन से वाला? ये वाला। क्या लिखोगे? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट जनरल एंट्री है यहाँ पर, बताओ कंसाइनी के अकाउंट में क्या लिखोगे? बाई कंसाइनमेंट, है ना? सिस्टी सही कह रहा हूं मैं? फंस गई है? ए अटक गए बस। टू कंसाइनमेंट। हाँ नहीं, बच्चे की पूरी अटेंशन है भाई। हाँ वेरी गुड। ये होता ना आर्यन, अभी फंस जाता, देखो अभी पकड़ूंगा, देखो कहीं भी अभी किसी का भी नंबर आ सकता है। चलो जी, क्या सार्थक फंस जाता है कई बार? सार्थक ने ऐसे वो लगा रहता है बोल पेपर में, तो एकदम से है क्या, क्या क्वेश्चन सर, वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। देखो बेटे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट है, तो कंसाइनी के अकाउंट में क्या आएगा? बहुत अच्छा जवाब दिया शिष्य ने, टू कंसाइन। क्या आएगा बेटा? टू कंसाइन। एक बात बताओ, इस एंट्री का मतलब क्या होगा? भाई सेल के पैसे कंसाइनी के पास है, मान ले वो 1 लाख रुपए, और कंसाइनी ने खर्च किए, या कंसाइनी का कमीशन हुआ 20,000 रुपए। मजे ले रही है, आपस में बात कर रहे हो पक्का ये व्हाट्सएप पे। हाँ ये ना, क्या है ना, जूम में तो बात हो नहीं सकती, तो साइड में इनकी चैट चलती रहती है। सृष्टि को कुछ बोलो वो महक तक पहुंच जाता है, महक को कुछ बोलो सृष्टि तक पहुंच जाता है। देख लेना ग्रुप में भी इन दोनों के एक जैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी भी इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि आप अभी चैट कर रहे हैं। आओ जरा इधर आओ। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, कंसाइनी ने अगर माल बेचा 1 लाख रुपए में, बताओ इस एंट्री के जरिए क्या होगा? इस वाली एंट्री के जरिए 1 लाख रुपए कंसाइनी के पास है, ये साबित हो जाएगा। कितने? 1 लाख रुपए। और कंसाइनी का जो खर्चा है या कमीशन है वो है, मान लिया ये कितना बेटे? 20,000 रुपए। तो बताओ बेटे कंसाइनी से कितने और लेगा कंसाइनर? देखो दोनों के कैमरे बंद है, दोनों इस टाइम जबरदस्त तरीके से हंस रहे हैं, चाहे ऑन करवा के देख लो, अभी हंसते हुए मिलेंगे दोनों शैतान बच्चे। आओ बेटे, तो बताओ पानी बेटे, लेके आ रही हूँ मैं। मैं भी ये कह रहा हूँ बेटे, पानी पीने जाना होता है। आओ जी, तो कितना बचा बताओ बेटे? 80,000 रुपए। तो कंसाइनर दोनों एक साथ गए पानी पीने, कह रहे थे पानी पीने जा रहे हैं। आओ जरा बेटे, क्या होगा? 80,000 रुपए। 80,000 रुपए बैलेंस है ना कंसाइनी का, तो कंसाइनी का अकाउंट बनाओगे तो बेटे 80,000 का बैलेंस निकल के आएगा। उसी को बोलते हैं बैलेंस ड्यू। क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस ड्यू। कह रहे पानी लेने जा रहे हैं बेटे, आर्यन की तरह कर लो। आर्यन ने ना एक पाइप लगवा रखा है, वहीं से वो यहीं पे जैसे उठाता है गुड़ 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 गुड़। हाँ चलो देखो कितना सीधा बच्चा है, शैतानी कुछ भी करते रहो, शैतानी का जवाब नहीं देता, कहता है सर कोई बात नहीं। चलो मैं शुरू करूं आगे। तो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, देखो कितना आसान है कंसाइनमेंट, कुछ लगा इसमें मुश्किल? जरा सा भी मुश्किल नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक फॉर्मेट 4 बनाएंगे। कौन सा फॉर्मेट बनाएंगे बोलो? कंसाइनी अकाउंट का। कौन सा बनाएंगे? कंसाइनी अकाउंट का। किसकी बुक्स में बनेगा ये बोलो? कंसाइनर की बुक्स में। कंसाइनर की बुक्स में एक अकाउंट तो बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा?
कंसाइनी अकाउंट। तो मैं अब जो फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं वो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ही है, उसका नाम है, क्या नाम है, कंसाइनी अकाउंट। ये भी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर है। तो बेटे नीचे कहीं लिख लेना सेकंड नंबर, कंसाइनी अकाउंट। तो जहां जहां पर पोस्टिंग थी बेटे कंसाइनी अकाउंट की, वो लिख दो टू कंसाइनमेंट अकाउंट, सेल्स वाली बात के लिए। फिर बेटे क्या, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, चाहे वो एक्सपेंसेस या कमीशन वगैरह के लिए। बेटे जो डिफरेंस है वो क्या करेंगे बताओ, बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर कंसाइनर्स जो है ना, क्या करेगा, कंसाइनी से मंगवा लेगा। कभी कभी पता क्या होता है बेटा, बैंक ना मिलकर के वो उसको वो क्या देता है, बीआर दे देता है, बाई बिल्स रिसीवेबल, है ना। कभी कभी क्या होता है, बैंक ना मिलकर के उसको चेक मिल जाता है या बिल मिल जाता है। सर दोनों 50-50 करके मिलेगा तो? दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा तो बैलेंस शीट ही होगा बेटा। ना 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 ना, मैं बोला दोनों 50-50 करके मिलेगा तो, मैंने आधा पैसा बीआर में ले लो, आधा पैसा चेक में। हाँ तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो उतना उतना आ जाएगा ना बेटे, फिर अमाउंट तो उतनी उतनी आ जाएगी जितना जिसमें है। बाकी रहेगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटे इसमें ऐसे भी हो सकता है कि एडवांस आ जाए, एक्स्ट्रा आ जाए, तो हो सकता है कि उसका क्रेडिट बैलेंस बन जाए। तो मैं मानूं यहां तक सब ओके है। कंसाइनर की बुक्स में एक है कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा है कंसाइनी अकाउंट। अब अगली क्लास से क्या होगा, हमारे ना पूरे क्वेश्चन चलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के और कंसाइनी अकाउंट बनाने के लिए। और मैं आपको ना आज नहीं तो फिर कल तक मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा, ठीक है ना, पीडीएफ भेज दूंगा इसकी बुक की, इस वाले चैप्टर की। हम लोग इसको बुक से कवर करेंगे। बुक में सारी चीजें कवर है, स्टडी मेट कवर है, पास के एग्जाम के क्वेश्चंस भी कवर है, ठीक है ना। और ये दोनों के ही कवर है, जो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे हैं और जो सीए में इंटर वाले हैं, दोनों के लिए, ठीक है ना। दोनों की कवरेज है इसमें, चैप्टर ही छोटा था, ठीक है जी। तो आज के लिए हम लोग फिर करते हैं यहाँ पे, हम लोग क्लास को ओवर करते हैं जी। आज की क्लास हमारी यहाँ पे ओवर होती है जी। कॉन्सेप्ट हमारे इसमें कंसाइनर की बुक्स में सारे हो गए जी। कंसाइनी की बुक्स में जो होगा, कंसाइनी की बुक्स में जो होगा वो हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, फिर कंसाइनी की बुक्स उठाएंगे। क्योंकि अगर मैं सारी चीजें एकदम से आपको बता दूं तो आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है बिना प्रैक्टिस के। तो पहले हम लोग यहाँ तक के कॉन्सेप्ट की पूरी प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। तो एक मिनट बस, रिकॉर्डेड के हिसाब से क्लास ओवर है जी।